तो चलिए आज एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ पर बात करते हैं। वो लोग जो घमंडी होते हैं, जो बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं, उनसे कैसे डील करें, वो भी बिना किसी लड़ाई झगड़े के, एकदम स्मार्ट साइकोलॉजिकल तरीके से। कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहा हो, या बीच में ही टोक दे, या बस बेइज्जती कर दे? और ये एहसास कितना चुभता है ना, जब कोई हमें छोटा महसूस करवाता है। और पता है सबसे बुरा क्या लगता है? जब हम तो पूरी इज्जत दे रहे होते हैं, लेकिन बदले में मिलता है सिर्फ एटीट्यूड। ये बात सही में बहुत गलत लगती है और काफी दर्द देती है। अब यहीं पर असली खेल शुरू होता है। हमें ना इस पूरी सिचुएशन को देखने का नजरिया बदलना होगा, क्योंकि जिसे हम उनकी ताकत समझ रहे हैं, वो असल में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। देखिए, घमंड ताकत की निशानी नहीं होती। ये तो बस एक मुखौटा है, एक मास्क, जिसके पीछे इंसान अपनी गहरी असुरक्षा, अपनी इनसिक्योरिटीज को छुपाता है। असल में वो दूसरों को छोटा दिखाकर खुद को बड़ा महसूस करने की एक नाकाम कोशिश कर रहे होते हैं। तो फर्क साफ है ना? जो हमें बाहर से घमंड, एटीट्यूड और ताकत दिखता है, वो अंदर से सिर्फ असुरक्षा, कमजोरी और एक मुखौटा है। तो पॉइंट ये है कि घमंड से लड़ना नहीं है, उसे समझना है। जिस पल ये बात समझ आ गई, उसी पल जीत हमारी शुरू हो जाती है। तो पहली स्ट्रैटेजी क्या है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन सबसे पावरफुल हथियार है खामोशी। जी हाँ, चुप्पी। चलिए देखते हैं इस शांत ताकत को इस्तेमाल कैसे करना है। समझिए, एक घमंडी इंसान को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? अटेंशन और रिएक्शन। वो चाहता है कि सामने वाला रिएक्ट करे, और जब हम उन्हें वो देते ही नहीं, तो उनका ईगो, उनका अहंकार टूटना शुरू हो जाता है। जरा सोचिए, कोई बदतमीजी कर रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है, और हम बस एक हल्की सी मुस्कान देकर उसे पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। इससे हम बिना कुछ कहे एक बहुत पावरफुल मैसेज दे रहे हैं कि तुम मेरे लेवल के नहीं हो। चलिए अब आते हैं हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी पर। यह है घमंड के शोर का जवाब शांत आत्मविश्वास की ताकत से देना। कहते हैं ना, घमंड बहुत शोर करता है, लेकिन इज्जत वो तो खामोशी में मिलती है। जब कोई अपमान करे और हम शांत बने रहें, तो ये हमारी मैच्योरिटी और ताकत का सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। लोग अपने आप हमें एक शक्तिशाली इंसान मानने लगते हैं। सोचिए, वो तो एक लड़ाई के मूड में आए थे। उन्हें उम्मीद थी कि हम भी चिल्लाएंगे, लेकिन हमने क्या दिया? समझदारी, मैच्योरिटी। और बस यही एक चीज उनके ईगो को तोड़ने के लिए काफी है। हमारी खामोशी उन्हें दिखा देती है कि असली कंट्रोल किसके पास है। तीसरी स्ट्रैटेजी, और ये बहुत जरूरी है, अपनी हदों को तय करना। ये है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए मजबूत बाउंड्रीज बनाना। अक्सर सबसे बड़ी गलती क्या होती है? सब कुछ बर्दाश्त कर लेना। जब हम हर चीज चुपचाप सह लेते हैं, तो लोग हमें कमजोर समझने लगते हैं, और हम जाने अनजाने में ही उन्हें अनादर करने का एक खुला न्योता दे देते हैं। तो करना क्या है? बहुत सिंपल। बिना गुस्सा किए, बिना कोई ड्रामा किए, साफ शब्दों में कहना है, मुझे इस तरह से बात करना पसंद नहीं है। बस कोई बहस नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, सिर्फ एक क्लियर मैसेज। यही असली ताकत है। अब आते हैं चौथी स्ट्रैटेजी पर। यहां हम अपना फोकस दूसरों से हटाकर पूरी तरह से खुद पर ले आते हैं, और ये है अपनी वैल्यू, अपना आत्ममूल्य बढ़ाना। एक बात समझिए, घमंडी लोग हमेशा उन्हें ही टारगेट करते हैं जिन्हें वो कमजोर या कम वैल्यू का समझते हैं। तो इसका तोड़ क्या है? खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई टारगेट करने की हिम्मत ही ना करे। अपने स्किल्स पर काम करो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, अपनी पर्सनैलिटी को निखारो। जब हम अंदर से मजबूत हो जाते हैं ना, तो इज्जत बाहर से अपने आप मिलने लगती है। और अब हमारी आखिरी और शायद सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी, ये है अपनी भावनाओं पर, अपने इमोशंस पर पूरी तरह से काबू पाना। एक घमंडी इंसान का असली मकसद क्या होता है? हमें इमोशनल करना, हमें गुस्सा दिलाना, दुखी करना। क्योंकि जिस पल हमारे इमोशंस उनके कंट्रोल में आ गए, समझो हम उनके कंट्रोल में आ गए, और यहीं पर उनका पूरा खेल खत्म हो जाता है। जिस पल हम इमोशनल होना बंद कर देते हैं, कोई रिएक्शन नहीं देते, उसी पल उनका गेम ओवर हो जाता है। ये उन्हें कंट्रोल करने का अल्टीमेट तरीका है। तो अब तक हमने जो भी बातें की, आइए उन सबको जोड़कर देखते हैं कि हमारी सच्ची ताकत का सोर्स आखिर है क्या। ये है वो 4 पिलर्स, सम्मान के 4 स्तंभ, जो हमारी असली ताकत बनाते हैं। पहला, चुप्पी की ताकत।
दूसरा शांत आत्मविश्वास, तीसरा मजबूत बाउंड्रीज और चौथा और सबसे जरूरी हमारा अपना आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट। ये चारों मिलकर किसी भी बड़े से बड़े ईगो को बिना एक शब्द कहे शांत कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? दुनिया को या दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, वो हमारे हाथ में है भी नहीं। अपने हाथ में क्या है? खुद को पावरफुल बनाना। इस एक लाइन को हमेशा याद रखना, जब हम खुद अपनी कीमत समझ जाते हैं तो दुनिया भी हमारी कीमत पहचानने लगती है। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। तो मैं बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करना चाहूंगा। वो एक इंसान कौन है जिसे असल में बदलने की जरूरत है? इसका जवाब हम सबके अंदर ही है।